अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अगर जो लोग अच्छा नहीं कर रहे, कोशिश करें कुछ ना कुछ अच्छा करें। आज हम जिम की तख्ती शुरू करने वाले हैं क्लास नंबर 6 में। हमने कल और लास्ट क्लास में बे की तख्ती की थी। हमने देखा था बे को जब दूसरे हुरूफ के साथ जोड़ते हैं तो उसकी क्या शक्ल बनती है। आज हम ये देखेंगे कि जीम को जब हम दूसरे हुरूफ के साथ जोड़ते हैं तो उसकी कैसी शक्ल बनती है और उसे हमें कैसे लिखना चाहिए। इससे पहले हम एक छोटा सा किस्सा सुनाएंगे और वो किस्सा उसी सिलसिले से जुड़ा हुआ है। कल हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात की थी और ये बात की थी कि उनके दौर में जो ख़त चलता था वो ख़त कूफ़ी से मिलता जुलता था। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद गज़नवी साहब आए थे और उनके दौर में भी बहुत ख़त्ताती आम थी और लोग बहुत महारत से ख़त्ताती करते थे। इवन जो सुल्तान मोहम्मद गज़नवी साहब थे वो बहुत एक माहिर ख़त्तात थे। वो साल में 2 कुरान शरीफ लिखते थे और एक जो है वो मक्का मुकर्रमा भेजते थे, दूसरा मदीना मुनव्वरा भेजते थे। और उस वक्त जो है ख़त कूफ़ी के बाद ख़त नस्ख जो है वो आना शुरू हुआ था और लोगों ने उसकी प्रैक्टिस शुरू की थी। तो चलें हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और आज हम देखते हैं हम अपनी तख्ती में क्या करने वाले हैं। हम जीम को हुर्फ के साथ जोड़ते हैं और फिर मैं इंशाल्लाह आपसे तख्ती के बाद मिलती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शुरू करेंगे अपनी जीम की तख्ती। कल हमने की थी अपनी बे की तख्ती, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में की थी। इस क्लास में हम जीम की तख्ती शुरू कर रहे हैं और जीम की तख्ती के लिए हम बिल्कुल उसी तरह जीम बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। हम अपनी हल्का सा रजिस्टर अपनी तरफ मोड़ूंगी, इसे हटाती हूँ। हम अपनी कलम की नोक रखेंगे, फिर उसकी नोक से हम इसको ये वाली शेप देंगे। सही है। फिर हम जीम का आधी शक्ल बना के हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे, जीम अलिफ ज़बर जा करके। अच्छा, जब आपने स्ट्रोक बनाने सीखने हैं ना तो आपने एक स्ट्रोक तो आप यूँ सीखते हैं, नीचे लेकर आने वाला। सही है। एक स्ट्रोक जो आपने सीखना है वो ऊपर लेके जाने वाला भी है। सही है। जब ऊपर लेके जाने वाला स्ट्रोक सीखेंगे ना तो जितने बा, जा, सा वाले अल्फाज हैं ये आप आराम से बना सकेंगे। अब बनाएंगे हम जीम ते। ठीक है। इसके लिए हम जीम, हमने ख़त रखा पूरा, फिर हमने नोक से जीम की ऊपर की शक्ल बनाई। अब हमने बनाया, जैसे हम बे बना रहे थे वैसे हमने बे बना दिया। तो ये जी जीम बे हो गया। अब हम बनाएंगे, ये आ गया जीम का नुक्ता और ये आ गया ते का नुक्ता। चलें ते बना देते हैं, जीम ते। ठीक है। अब हम बनाएंगे जीम जीम। हम जैसे बे जीम बना रहे थे हमने वैसे ही जीम जीम बनाना है। हमने बस क्या करना है, ऊपर एक जीम बनाना है, अपनी नोक से हम जीम बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नोक से हमने क्या बनाना होता है, जीम का ये हिस्सा। ठीक है। ये आ गया जीम की ये वाली शक्ल। अब हम दोबारा से जीम बनाएंगे। ठीक है। ये आ गया जीम जीम। ठीक है।
ये क्या आ गया, जीम जीम। सही है। अब हम जीम को किसके साथ जोड़ेंगे, जीम को दाल के साथ जोड़ेंगे। अब ये देखें, जीम को हम दोबारा से ख़त रखेंगे, ये हमने रखा ख़त, फिर हमने यहाँ पे इसे अपनी निब से, जो कलम की निब है, कलम की नोक है, उससे इसकी शेप बनाई। अब इसे हल्का सा यहाँ से मोटा करके हमने जैसे बेदाल बनाया था बिल्कुल उसी तरह हम इसे लेकर जाएंगे, और दाल के लिए हम यही करेंगे कि यहाँ हम ख़त रखेंगे और इस नोक से हम इस दाल को बना लेंगे। तो ये बन जाएगा जीम दाल। ठीक है, ये हो गया आपका जीम दाल। अब बनाते हैं हम जीम रे। जीम रे कैसे बनेगा, ये देखिएगा, जिससे हमने बे रे बनाया था उसी तरह जीम रे बनेगा। बहुत सी चीज़ें जो है आपको एक दफ़ा आप बना लेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आ जानी है, खुद आपको समझ आ जाएगी। लॉजिक एक दफ़ा समझ आ जाएगी ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। बे रे हम तोड़ तोड़ के बना रहे थे, इसी तरह हम जीम रे भी तोड़ तोड़ के बनाएंगे। और रे की शक्ल हम उसी तरह जिस तरह हम बना रहे थे रे की शक्ल। ठीक है, ये हो गया जीम दाल और जीम रे। सही है, आपको समझ आ गया जीम दाल और जीम रे। अब हम बनाएंगे जीम सीन। अच्छा, जीम सीन के लिए देखें क्या करेंगे, ये हमने रखा ख़त, यहाँ हम जीम की हमने कलम की नोक से बनाया जीम, और अब हम बनाएंगे सीन। अच्छा, सीन का जो पहला शोशा है वो जीम की नोक पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा शोशा है वो आगे आएगा, ये बन गया जीम सीन। ठीक है, अब इसके लिए हम वही एक छोटा अलिफ, और छोटे अलिफ के बाद हमने बनाया इसका पेट। ठीक है, ये आ गया आपका जीम और सीन। सही है जी। अब हम करेंगे जीम शीन। जीम शीन कैसे बनाएंगे, हमने ये ख़त रखा, जीम बनाया, जैसे हम जीम बना रहे हैं इतनी देर से, हमने वो जीम बनाया। सही है, अब हमने क्या किया, अब हम इसे खींचेंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने ख़त का कर रहे हैं। मैंने 5 ख़त का खींच लिया है। सही है, और अब ये हुआ गुन्ना, ये इसका पेट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया जीम शीन। सही है, ये हो गया आपका जीम शीन। ठीक है, अब बनाएंगे जीम स्वाद। जीम स्वाद कैसे बनाएंगे, ये जीम निप रखी, सही है, ये बन गया आपका जीम। और हम स्वाद उसी तरह जिस तरह हम स्वाद बना रहे थे, ये हो गया जीम और स्वाद।
ठीक है, जीम स्वाद, और ये आ गया आपका स्वाद का अलिफ छोटा वाला। और अब यहाँ पे गुन्ना जोड़ देंगे। सही है, अभी मैं यहाँ गुन्ना नहीं जोड़ रही हूँ, आपने इसमें गुन्ना जोड़ देना है। और इसी के साथ आप तोएं बना सकते हैं, मैं आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ। जीम नोक से किया ऐसे, फिर यहाँ लेकर आए, ठीक है। फिर हमने बनाया तोई के लिए ये जो हम स्वाद के लिए भी बनाते थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने अलिफ बनाया। मैं अलिफ यहाँ से लेकर आती हूँ। देखिए मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आती है कैलीग्राफी, तो मैं घिच पिच भी कर लेती हूँ ना, तो मुझे समझ आ जाता होता है कि मैंने क्या बनाया। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आप ये इस तरह घिच पिच ना करें, आप साफ साफ लिखिएगा ताकि साफ साफ आपको समझ आए और आप इसे कर सकें अच्छे से, ठीक है। जीम आइन बनाती हूँ। जीम आइन कैसे बनेगा, जीम बिल्कुल उसी तरह, जीम का क़त ये आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया आपने क्या बनाना है, आइन बनाना है। तो आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे बे आइन बना रहे थे, वैसे उसी तरह आपने जीम आइन बनाना है। मेरा ख्याल है अब आप पेट खुद बना लेंगे, तो मैं पेट नहीं बनाती, ताकि मैं सिर्फ आधी आधी अशकाल बना देती हूँ, जिससे आपको आइडिया होता रहे कि किस तरह बनाना है। ये हो गया जीम आइन, ठीक है। ये आधी अशकाल आ गई जीम और आइन की, सही है। अब मैं जीम फे आपको बना के दिखाती हूँ कि जीम फे कैसे बनता है। ये जीम आइन समझ आ गया ना। अगर मैं ऐसे पूरी शक्ल बनाऊं, चलो बना देती हूँ पूरी शक्ल यार। ये देखें, ये हो गया जीम आइन, ठीक है। अब हम बनाएंगे जीम फे। ये हो गया आपका जीम। अच्छा, बहुत खूबसूरती से करके लिखें, आहिस्ता आहिस्ता लिखें, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बस लगे रहें, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। ये आ गया फे, ठीक है। ये आज मैंने पर्पल इंक यूज़ कर ली है। वैसे आपको हर तरह की इंक जो है वो बाज़ार में अवेलेबल मिलेगी। शुरू में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कलरफुल इंक्स ना लें, वो सस्ती वाली डॉलर की इंक ले लें। और डॉलर की इंक लेने के बाद में ये जो कलरफुल इंक्स आती हैं ये वाली लीजिएगा। शुरू में आप वही डॉलर वाली इंक से प्रैक्टिस कीजिएगा, बाद में जब थोड़ी खताती आ जाए आपको करनी, फिर ये कलरफुल वाली इंक्स की लीजिएगा, सही है। जीम फे हो गया, ये हो गया फे, जीम फे, ठीक है। अब हम करेंगे जीम खाफ। जीम के लिए हमने उसी तरह बनाया, बहुत खूबसूरती से बनाना है आपने जीम, बहुत प्यार से, हर अल्फाज हर हुर्फ बहुत प्यार से बनाएं, ताकि आप जो है वो अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा, अच्छा लगेगा, दिखने में प्यारा लगेगा, ठीक है। यह आ गया जीम काफ, ठीक है। यह आ गया जीम और यह आ गया खाफ, सही है। जीम खाफ हो गया। अब क्या करेंगे, जीम लाम, वही जीम जिस तरह जीम बन रहा था वही जीम आया,
ठीक है, वही जीम आया। अब लाम हम कैसे बनाते थे, हमने किया अलिफ, हो गया जीम लाम। ठीक है, जीम लाम के बाद हम बनाएंगे जीम मीम। सही है जी। अब जीम मीम देखें कैसे बनेगा। जीम के लिए उसी तरह बनाएंगे हम। इन तख्तियों को करने का मकसद क्या है कि आपका हाथ जो है ना रवा हो जाए, आपको एक एक हुर्फ जो है वो अच्छे से लिखना आ जाए, मतलब आपको समझ आ जाए कि कौन सा हुर्फ आपने किस तरह लिखना है। इन तख्तियों को करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये, जितनी आप तख्तियाँ करेंगे, मैं रोज़ सुबह उठ के एक तख्ती करती हूँ ताकि मेरा हाथ जो है वो साफ रहे। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने सीखना है, सीखे हुए लोग भी हर वक्त तख्ती करते रहते हैं अपनी, ताकि उनका हाथ जो है वो रवा रहे, ताकि उनको अगर वो कभी भूल रहे हों कोई चीज़ तो वो ना भूलें। ठीक है, अब ये आ गया जीम मीम। सही है, जितनी तख्ती करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, किसी को फ़ायदा नहीं होगा आपके अलावा, आपको फ़ायदा होगा इससे। अब ये आ जाएगा जीम वाव। जीम वाव कैसे बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे बे वाव जैसे बनाया था वैसे हम जीम वाव बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया जीम वाव। सही है, जीम वाव हो गया आपका। अब जीम ये कैसे बनेगा ये देखिए, यहीं बना लेती हूँ इसे। ये आया जीम, ठीक है। अब इसे मैं हिस्सों में तोड़ के बनाऊंगी ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये आ गया जीम जे। ठीक है, दिखाती हूँ जीम छोटी है और जीम बड़ी है कैसे बनेगी। जीम के लिए आप उसी तरह, सही है, ठीक है। अब क्या है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से आपने ये आ गई जीम छोटी है। ठीक है जी, अब आपने बनानी है जीम बड़ी है। जीम बड़ी है के लिए क्या करेंगे, ये आ गया जीम। जीम के ऊपर की शक्ल आप बनाना सीख जाएंगे तो आप पूरी जीम की तख्ती आराम से कर सकते हैं। खूबसूरती से बनानी है, बस ये ध्यान में रखना है आपने। ये हुआ, अब क्या करना है,
ये हो गया जीम बढ़िए, ठीक है, ये आ गया जीम बढ़िए। सही है जी। अब तख्ती आप पूरी आपको आ गई है जीम की। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें। कल हम सीन की तख्ती करेंगे इंशाल्लाह। ये रही आधी तख्ती जीम की और ये रही जीम छोटी और जीम बड़ी है। अच्छा जी, तो हमारी जीम की तख्ती कंप्लीट हो गई है। कल हम इंशाल्लाह सीन की तख्ती करेंगे। दाल और रे की तख्ती नहीं करेंगे क्योंकि वो जुड़ते नहीं हैं, और वो जिनके साथ जुड़ते हैं वो हम वैसी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप प्रैक्टिस करते रहें, रोज़ाना तख्ती करें ताकि आपका हाथ रवां हो जाए, और फिर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में अगली क्लास में मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।